आज शौनक ऋषियों के बीच श्री सूत जी पधारे। भगवान व्यास कह रहे हैं, तम दृष्ट्वा सूत मायन्तम हर्षिता मुनयस्तदा चेतसा सुप्रसन्नेन पूजाम चक्रु यथा विधि। सारे संत उठ के खड़े हो गए, बोले महाराज हमारे बड़े पुण्य हैं कि हे सूत जी आपका आगमन हुआ। सूत जी आप हम पे कृपा करिए, आपका ज्ञान तो करोड़ों सूर्यों के समान है। हमारे अज्ञान का समन करने के लिए आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान है। महाराज आप अनंत आश्चर्यजनक कथाओं के भंडार हैं। किस प्रकार? तस्माद आश्चर्य भूतानाम कथानाम त्वमहि भाजनम। आप कैसे भंडार हैं? कहा जैसे समुद्र रत्नों का भंडार होता है। कोई कह सकता है कि इस समुद्र में इतने प्रकार के रत्न मिलेंगे और इतने ही रत्न मिलेंगे? समुद्र में अनंत रत्न होते हैं। कई तो शोध का विषय महाराज, विचित्र विचित्र रत्न प्रकट हो करता है समुद्र, रत्नाकर कहलाता है। तो जैसे समुद्र में रत्नों का भंडार है, ऐसे ही आपके हृदय में महाराज कथाओं का भंडार है। अनंत कथाएं आपके हृदय में हैं। हे श्री सूत जी, प्राप्ते कलियुगे घोरे नरः पुण्य विवर्जितः दुराचार रतः सर्वे सत्यवार्ता परांगमुखा। शौनक ऋषियों ने हाथ जोड़ के कहा, सूत जी बड़ा बड़ा भारी घोर कलिकाल आ गया है। लोग पुण्य विवर्जित हैं, अर्थात पुण्य करने में उनका मन नहीं है। विचित्र है, हम लोग परोपकार करने भी जाते हैं तो उस परोपकार में परोपकार की भावना नहीं होती। कुछ दिन पहले हमने एक फोटो देखा, 10 आदमी एक केला पकड़ के एक भूखे को दे रहे थे और 3 आदमी फोटो खींच रहे थे। आप सोचिए, एक केला पकड़ के दान दिया जा रहा था, 10 आदमी हाथ लगाए थे और 3 फोटो खींचने वाले थे। क्या करिएगा? परोपकार के प्रति भी अब केवल और केवल अपना प्रचार ही माध्यम रह गया। मेरी प्रसिद्धि हो जाए, मेरी सिद्धि हो जाए, परोपकार की भावना नहीं है, अपनी प्रसिद्धि की भावना है।